नमस्कार, अष्टवेदा में आपका स्वागत है। आजकल बहुत से लोगों के पास एक ही प्रश्न है कि उनको डर लग रहा है, फियर से कैसे बाहर निकला जाए। इसको हम इस वीडियो में ध्यान से सीखेंगे। सबसे पहले जो फियर है ये कहाँ से आता है, कैसे क्रिएट होता है, ये हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर पड़ा। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नॉन स्टॉप सोचते हैं, तो हम कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन के बाद माइंड अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, डाउट क्रिएट करता है। डाउट से फियर में चले जाते हैं। फियर के द्वारा हमारी बायोलॉजी चेंज हो जाती है बॉडी में। फिजिकल चीज़ नहीं है फियर, लेकिन इफेक्ट हमारी फिजिकल बॉडी पे पड़ता है। माइंड किस प्रकार बायोलॉजी चेंज करता है थ्रू फियर, ये हम इस एक एग्जांपल से सीखेंगे। आपने ये एग्जांपल बहुत बार सुनी होगी। एक आदमी की आंख पे पट्टी बांधकर उसको बोला गया कि उसको सांप से डंक मरवाएंगे, लेकिन डंक की जगह पे 2 सुइयां उसको मारी गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि जो चीज़ माइंड में चल रही थी, सांप का डंक, उसने बायोलॉजी चेंज करके आदमी की मृत्यु कर दी। एक आदमी है, वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है। किस तरह माइंड बायोलॉजी चेंज करता है। सपोज करो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, आदमी का एक्सीडेंट हो गया एग्ज़ाम से पहले 4 घंटे। आपने देखा भी होगा, ऐसे वीडियो भी आते रहते हैं कि ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया, अभी एग्ज़ाम में 2-3 घंटे बाकी हैं, तो वो इंसान के पास 2 ही ऑप्शन है। हॉस्पिटल जाए, अपनी बॉडी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे, फियर को ज़्यादा दे, या अपने गोल को दे। उसके पास एक हायर गोल भी है सामने कि उसने एग्ज़ाम में अपीयर होना और क्लियर करना। वो आदमी एग्ज़ाम देने जाएगा। वैसे भी अगर हमारा बच्चा भी घर में जितना चाहे बीमार हो जाए, एग्ज़ाम के दिनों में हम उसके साथ जाकर वहाँ एग्ज़ाम में उसको बिठाते हैं और वो प्रॉपर एग्ज़ाम दे के आता है। वहाँ उसको कोई पेन नहीं होती, कुछ नहीं होता, कोई बुखार परेशान नहीं करता, कोई चीज़ नहीं तंग करती। वो आदमी गया, अपना एग्ज़ाम पूरा दे के आया। सेकंड टाइम उसकी इंटरव्यू के पहले, जिसमें 1 महीने का टाइम था, उसमें फिर वो बीमार हो जाता है। सारा टाइम हॉस्पिटलाइज रहता है और 2-3 दिन भी नहीं बचते उसके पास प्रिपरेशन के लिए। इवन देन वो इंटरव्यू क्लियर कर जाता है। अभी इस आदमी के अंदर आप देखो कि वो इंस्पिरेशन, वो ताकत, वो एनर्जी कहाँ से आई, जिसकी बॉडी बिल्कुल डैमेज हो गई थी बुरी तरह से। अभी यहाँ 2 चीज़ें थी। वो डर भी सकता था कि वो हॉस्पिटलाइज है, उसका एक्सीडेंट भी हुआ है, उसके बाद उसे और भी बीमारी है, लेकिन वहाँ पर फियर नहीं है। पहले वाले केस में सिर्फ फियर था। दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ उसको इंस्पिरेशन मिली है और उसने अपना टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया है। बॉडी दोनों आदमियों की एक है, माइंड भी दोनों का एक है। यहाँ फ़र्क सिर्फ एक ही बात का है कि सेकंड वाले आदमी के पास हायर गोल है, वो ऑक्युपाइड है, और जो पहले वाला आदमी है वो बिल्कुल फ्री है, उसके पास कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम माइंड वही फियर क्रिएट करता है और वही इंस्पिरेशन क्रिएट करता है। हम इस पे ब्लेम लगाते हैं कि मेरा मन ऐसे करता है, उसमें डर नहीं निकल रहा। ये ब्लेम इसी तरह है जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, आप उस पर ब्लेम लगा रहे हो कि ये बच्चा शरारती है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। असल में वो जिम्मेदार नहीं है इस बात का। इस बात के जिम्मेदार हम हैं। हमने उसे गाइड नहीं किया, हमने उसको कुछ भी नहीं सिखाया। जैसे जैसे हम उसको सिखाएंगे वो सारी शरारतों को छोड़कर इम्पॉर्टेंट काम करने लग जाएगा और उसको पसंद भी आने लग जाएंगे कि हाँ क्या क्या करना है। उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार माइंड है। माइंड की कमांड हमने अपने हाथ में लेनी है। उसको वो बताना है जो हम चाहते हैं, सिर्फ वो सोचे, आलतू फालतू ना सोचे। इस स्टेट को अगर हम अचीव कर लेते हैं, क्लैरिटी और प्योरिटी की, और हम उसको कमांड करना सीख जाते हैं, तो ये फियर से सदा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। इसको अब कैसे अचीव करेंगे हम इस स्टेट को, माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे कमांड करेंगे, इसके लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी है और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। हमने माइंड को ये अंडरस्टैंडिंग में रखना 24 आवर कि संसार ऐसा ही है जैसा है, चाहे आपको पसंद है चाहे नहीं पसंद है।
जो होना वो होके रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। ये चीज़ें हमारी अंडरस्टैंडिंग में रहनी चाहिए। सेकंड, एक फिजिकल एक्सरसाइज हम करेंगे। उसमें क्या करना, आपने आराम से बैठना, सीधे आंखें बंद करके, चाहे खुली आंखों से, सिर्फ देखना कि आपका मन क्या सोच रहा है। आंख बंद करके इसे अच्छी तरह किया जा सकता है। जो थॉट आपको बार बार ऑक्यूपाई कर रहा है, सरफेस पे आ रहा है, आपने उसको लिख लेना, लिखते जाना, लिखते जाना। जो जो थॉट आ रहे हैं लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना। 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आपने एक बार में बैठना, एक ही आसन में, और सिर्फ देखना कि कौन कौन से थॉट आए, कौन कौन से आए, आए चले गए, आए चले गए। तब उसको एक कॉपी पे लिख लेना, पेपर पे लिख लेना। दिन में 3, 4, 5 बार आप इसे लिख सकते हो, गैप दे दे के। एक ही बार में 2 घंटे नहीं बैठना। एक लेडी मेरे पास आई, इस एग्जांपल से देखेंगे, बहुत डिप्रेशन में, कंप्लेंट सी कंप्लेंट, रिएक्टिंग, सारी नेगेटिविटी। उसे जब मैंने पूछा भाई क्या बात है बताओ, नहीं बहुत सी बातें हैं भैया, बहुत सी बातें हैं, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने उसको बोला कि आप सुबह से लेके शाम तक जितनी बार रिएक्ट करते हो, जितनी बार फियर में जाते हो, डिप्रेशन में जाते हो, उसको एक कॉपी में आपने लिखना और शाम को उसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे मेरे को भेजनी है। हर रोज़ आप ऐसे करोगी? कहती ठीक है मैं करूँगी। उसने क्या किया, वो लिखती रही। 3-4 दिन तक मैंने देखा उसने कुछ नहीं भेजा। 4 दिन के बाद वो मेरे पास आई। जब मैंने उससे पूछा कि हाँ आपने लिखा था, तो मेरे को कहती हाँ भैया लिखा था। फिर मैं क्या भेजा क्यों नहीं? कहती भैया लिख के जब शाम को पढ़ा ना, तो सोचा ये घटिया सी चीज़ें भैया को भेजूंगी। यानी मन उस लिखे हुए को पढ़ के उस चीज़ को छोड़ देता है। अगर वो चीज़ उससे चीप लगती है, उसे वो चीज़ घटिया लगती है, वो थॉट उसको बेकार लगते हैं, क्योंकि माइंड के अंदर ईगो है। वो ईगो नहीं छोड़ता अपनी, वो विचार छोड़ देगा और हायर विचारों को पकड़ लेगा। इस तरह करते करते हम हर रोज़ ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो सहज हो जाएगा। बिना एफर्ट्स के ही माइंड हमारी कमांड फॉलो करना शुरू। कंक्लूजन क्या निकला? एक ही माइंड है, सेम माइंड इंस्पिरेशन का सोर्स भी है और फियर का सोर्स भी है। जब आप उसको कमांड देना सीख जाते हो कि वो हमारे लिए काम करे, हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो, तब आप हमेशा के लिए इंस्पायर्ड रहोगे, हायर गोल के लिए बिजी रहोगे, क्योंकि उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कुछ भी सोचने के लिए। जैसे आपने देखा लोगों को कि एक टांग से ही वो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बिल्कुल हेल्दी हैं, वो बैठे हैं, कुछ भी नहीं करने का हौसला रखते। इसलिए हमने हमेशा अपने माइंड पे नज़र रखनी है, सिर्फ कि जो हमने कहा वही सोच रहा, दूसरा तो नहीं सोच रहा। ये अलर्टनेस, ये अवेकनिंग ही फियर को भगाने का सीक्रेट है। थैंक यू।